हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज मैं आपको क्लास 10 का चैप्टर नंबर 14 का स्टैटिस्टिक्स का मैं आज आपको मीडियन टॉपिक समझाने जा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे ही मीन मैंने आपको कल के टाइम पे समझाया था पिछली वीडियो में, अब मैं आपको मीडियन समझाऊंगा जो कि आपकी इंट्रोडक्शन की वीडियो का सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो जिसमें पहले नंबर आप समझ लीजिए कि मीडियन का ये फॉर्मूला क्या है, और हाँ, मीडियन को हिंदी में क्या कहते हैं। तो चलिए मैं आपको वो सब बताता हूँ। ठीक है, उससे पहले हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ मित्तल, आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ऐसे सरस्वती 10th क्लासेस में। मीडियन का मतलब होता है मध्यिका। ठीक है, अब मध्यिका का ये फॉर्मूला क्या होता है जिसे हम कैपिटल एन से शो करते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है L1 प्लस n/2, ब्रैकेट में होना चाहिए n/2 माइनस CF अपॉन F, तो ब्रैकेट बंद, मल्टीप्लाई में H। अब यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ इन सब के क्या किरदार है। देखो, ये सबको क्या क्या कहते हैं जेबी में आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर है ना L1 मतलब लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। ठीक है, एन यहाँ पर जो सिंपल एन की बात कर रहा हूँ, n/2 नहीं, सिंपल एन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्लियर, CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट बिफोर मीडियन क्लास, या जिसको हम शॉर्ट में CF कहते हैं। F फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, H क्लास साइज ऑफ मीडियन क्लास। दोस्तों यहाँ पर है ना, अब आपने एक बात नोटिस करी होगी कि ये L1 लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास है, एन अपना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एन तो आप जानते ही नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितने भी डिजिट होंगी कितने नंबर है गिन के वो अपने ऑब्जर्व करना रहता है हम सभी को। क्लियर, लेकिन CF है जी, एफ तो आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी होती है, लेकिन ये मीडियन क्लास कहाँ से जुड़ गया। यहाँ तक कि सभी में मीडियन क्लास है, एक को जोड़ के, पर मीडियन क्लास है क्यों, क्या होता है ये भी बता देता हूँ। मीडियन क्लास द क्लास इन विच द हाफ ऑफ द सम ऑफ फ्रीक्वेंसी n/2 लाइज इज कॉल्ड द मीडियन क्लास। दोस्तों इसमें ये बताया जा रहा है कि जो मीडियन क्लास जो होती है ना, वो आपकी वो चीज़ होती है, यानी मीडियन क्लास वो वाला है जो कि आप जब सॉल्व करते हो ना, तो इसकी CF जो आप वैल्यू निकालोगे CF की, उससे पहले नहीं उसके बाद अपन है ना मीडियन क्लास को निकाल सकते हैं। बिकॉज जो मीडियन क्लास होती है ना, वो आपकी जो मीडियन होती है उसकी हाफ होती है। बता तो रहा है द क्लास इन विच, मतलब क्लास में कौन सी चीज, हाफ ऑफ सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी का हाफ बता देता है। ठीक है, बाकी आपको ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी, n/2 के नाम से शो करते हैं, बट याद रहे n/2 के नाम से शो करते जरूरी नहीं कि n/2 में जो वैल्यू आती है, जो वैल्यू निकलती है ना, वही मीडियन क्लास कहलाती है। ठीक है, अब आपको ये बात थोड़ी दिमाग से परे जरूर गई होगी, मैं जानता हूँ, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन में आपको करके दिखाने जा रहा हूँ। तो वो क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा और आप समझ जाएंगे मीडियन क्लास क्या है, किस जगह पर है और कहाँ पर इसे इसका यूज रहता है। ठीक है, तो दिल थाम के बैठे रहिए, आ जाइए नेक्स्ट पेज पे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। चलिए जैसे कि आपके सामने मैंने लिख दिया है, फॉर एग्जांपल फाइंड द वैल्यू ऑफ मीडियन। मैंने आपके लिए यहाँ पे वैल्यू निकालने को एक क्वेश्चन दे दिया है, जिसे आपको एग्जांपल के थ्रू मैं मीडियन को और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। जिस मीडियन क्लास में आपको दिक्कत आ रही थी वो भी अच्छे से बता दूंगा वो कहाँ पर होती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने क्या है, 2 कॉलम है क्वेश्चन के, जिस पर भी ध्यान मत दो। यहाँ पे ये 2 कॉलम है, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी का। क्लास इंटरवल मैंने 0 से 5, 5 से 10, 10 से 20, 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 का ले लिया कॉलम। और पहले बता देता हूँ, यहाँ पे जो क्लास इंटरवल है मैंने 9th की कक्षा में भी पढ़ाया है, इसलिए आप लोग को याद ही होगा। तो क्लास इंटरवल वही होता है, ये वाली साइड जो होती है लोअर लिमिट होती है, ये साइड होती है अपर लिमिट। ठीक है, एंड फ्रीक्वेंसी दे दी है, इसका मैंने टोटल लिख दिया था 58। अब आ जाइए मैं आपको बताता हूँ CF फॉर्मूला आपके लिए मैं लिख देता हूँ। पहले नंबर कहाँ पे लिखे यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ फॉर्मूला मीडियन वाला। मीडियन इक्वल्स टू, में क्या फॉर्मूला है बताएंगे दोस्तों, हम में तो कोई, चलो मैं ही बता देता हूँ। L1 प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF अपॉन में फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लिकेशन में H। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसको ध्यान में रखते हुए हमें चलना है। एंड जो मीडियन क्लास है, मीडियन क्लास जैसे हम MC में नहीं, हम जैसे ले लेते हैं स्मॉल m में। ठीक है, मीडियन क्लास को स्मॉल m में डिनोट करेंगे। क्लियर फ्रेंड्स,
n/2 जो होती है मीडियन क्लास n/2। अब जो n/2 है इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए इसको निकालने के लिए CF चाहिए, क्योंकि CF होगा तब जाके हम n/2 निकाल पाएंगे, और जो n/2 अगर यहाँ निकल गई तो यहाँ पे हमें फॉर्मूले में भी चाहिए। दोस्तों पहले क्लियर कर देता हूँ, जो अपन स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं ना, स्टैटिस्टिक्स, तो उसमें फ़र्क ये रहता है कि अगर आपने जो फॉर्मूला है, फॉर्मूले में जो जो चीज़ें पूछी जाती हैं वो चीज़ें हमें निकालनी पड़ती है, और जो चीज़ की कमी रहती है वो चीज़ हमें ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर वो नहीं निकालेंगे तब तक हमारा फॉर्मूला पूरा नहीं होगा। तो यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं पता, तो हमें फ्रिक्वेंसी के अलावा, लेकिन फ्रिक्वेंसी भी हमें नहीं पता कौन सी, तो अगर आपको यहाँ पे पता लगाना है तो इसके लिए क्या करें, जल्दी से फटाफट से इसको है ना क्लियर करते हैं। ठीक है, देखो CF कैसे निकालना है, CF ध्यान से सुनो दोस्तों। CF निकालने के लिए पहले नंबर आप पहला वर्ड है ना सेम टू सेम लिख दीजिए, ये क्या 3 लिख दिया। अब हमें जी बात पे ध्यान देना है कि अब जी है ना, अब ये बाकी सारे वर्ड हम ऐसे नहीं लिखेंगे, हमने केवल 3 लिख दिया ना। अब हमें क्या करना है, 3 के नीचे वाला वर्ड इसमें प्लस करना है, यानी कि इन दोनों को प्लस कर दीजिए, फिर जो डिजिट आएगी उसको आप इसमें प्लस कर दीजिए, जो डिजिट आएगी वो उसको इसमें प्लस करना है। जैसे कि 8 और 3 कितने हो गए, 8 और 3 होते 9, 10, 11 हो गए। अब 11 को प्लस कर दो 7 में, तो 7 और 11 कितने होते हैं, तो दोस्तों बताएंगे आप, 18 हो गए, 18 हो गए ना। इस तरीके से हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, अब 18 और 9 कितने हो गए भाई साहब, 18 और 9 अगर आप ध्यान से देखो तो 18 9 हमारे हो जाएंगे 27। ठीक है, 27 और 11 कितने हो गए, 7 और 1 8, 2 और 1 3, 38 और 20 कितने हो गए, 48 और 58, यानी कि 58। तो दोस्तों कितना आगे टोटल कर लिया हमारा, ऐसा आगे CF। इसे अब टोटल नहीं करना। अब आपको मैं एक सीक्रेट बता देता हूँ, जो कि आप लोग ध्यान रखना, केवल आपको बता रहा हूँ इसलिए ध्यान से सुनना। सीक्रेट ये है, जो CF का आप नीचे जैसे ऐसे जोड़ के ऐसे करके आप नीचे लाते हो ना, तो यहाँ पर जो वैल्यू लास्ट वाली जो वैल्यू होगी ना, वो वैल्यू आपकी टोटल फ्रिक्वेंसी की टोटल कहलाएगी। मतलब फ्रिक्वेंसी का टोटल सम करेंगे ना तो कितनी आ गई, 58, और वही आपकी CF की लास्ट वाली वैल्यू निकलेगी। ये बात याद रखना, और ऐसा निकलता है इसका मतलब ये कि सही करा हमने CF। ठीक है, ये पहचान बता रहा हूँ इसलिए ध्यान रखना। अब जो लास्ट वाली जो वैल्यू होती है ना CF की, वो हमारी होती है स्मॉल n, यानी कि J। ठीक है, तो स्मॉल n J है, n की जगह पर हम लिख देंगे 58, और ये 2 ऐसा का ऐसा, 2 से डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 में से 4 का 1 बचा, 1 को इसमें दे दिए, 2 9 जा 18। ठीक है, तो हमारा स्मॉल m यानी मीडियन क्लास कितना आ गया, 29 टर्म। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि ये 29 है ना, अब हमें इससे इसी से पता लगाना है कि फ्रिक्वेंसी कौन सी है, फ्रिक्वेंसी कौन सी लगेगी, यहाँ लोअर लिमिट कौन सी लगेगी, और हमारी क्या नाम है, H क्या है। ठीक है, तो J तो मीडियन क्लास होती है, तो यहाँ पर है ना 29। अब देखना है हमें CF के पारे में, या मतलब CF की लाइन में हमें ये देखना है कि 29 से कोई छोटा पहाड़ा नहीं हो, मतलब छोटा नंबर कोई नहीं हो। ठीक है, भले उससे बड़ा नंबर हो वो चलेगा, क्योंकि जो बड़ा नंबर होगा वही साइड हमें लेनी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 29 से छोटा वाला नंबर कोई है या फिर बड़ा नंबर है, तो देखा हमने, तो यहाँ पर 29 से छोटा तो 27 है, लेकिन उससे बड़ा 29 से बड़ा कौन है, 38। इसलिए ये 38 नंबर का जो नंबर है ना, इसी के सामने वाली फ्रिक्वेंसी हम लेंगे, यानी कि J हमारी होगी F, यानी कि J। ठीक है, एंड इसी के सामने लोअर लिमिट कौन सी होती है, लोअर J होती है और अपर J होती है, तो लोअर हमारी हो गई L1J। ठीक है, अब यहाँ पर आती है बारी कि हमें लोअर लिमिट पता चल गई, n/2 हमें पता चली, n/2 क्या है, 29। ठीक है जी, तो हमें पता चल गई। CF हमें पता चल गई, CF कौन सी लेनी है, CF जैसे कि हमने यहाँ पर निकाली हुई है ना, हाँ, तो CF हमें क्या, यहाँ पर तो हमने है ना L1 पता लगा ली, n/2 पता लगा ली, फ्रिक्वेंसी यानी F पता लगा ली। अब हमारी दो बची, CF और H। तो CF कौन सी होगी दोस्तों, जो यहाँ पर टर्म हमने सिलेक्ट करी है ना, यानी CF में जैसे 38 सिलेक्ट करी है ना, तो यहाँ पर है ना J टर्म CF नहीं कहलाएगी, इसकी जस्ट ऊपर वाली है ना टर्म, यानी कि J हमारी CF की वैल्यू होगी। ठीक है, कि कम्युनिकेटिव फ्रिक्वेंसी में वो फ्रिक्वेंसी नहीं होती जिसमें हम मीडियम क्लास को सिलेक्ट करते हैं, उसकी जस्ट ऊपर वाली ही होती है, भले कोई सी भी छोटी हो या बड़ी हो। ठीक है, ये डिपेंड नहीं करता, ज़्यादातर तो छोटी निकलेगी क्योंकि अपन फ्रिक्वेंसी के थ्रू निकालते हैं ना, इसलिए। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना, उसके जस्ट ऊपर वाली टर्म जो भी होगी ना CF में, उसकी जस्ट ऊपर वाली टर्म हमारी होती है CF। तो जी हमारी होगी CF।
आ गई समझने। बाकी आप जब है ना एक्सरसाइज में जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि जी 14.3 में है मीडियन, तो तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक काम करें, अच्छा सा छोटा सा बढ़िया सा, देखो यहाँ हम लिख देते हैं L1। L1 क्या है हमारा, इसके सामने L1 है 20, ठीक है। हम लिख देते हैं n/2। n/2 क्या है जी, देखो हमने यहाँ सॉल्व करा, कितना आ गया 29, ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर L1 हो गया, n/2 हो गया। अब बचा कौन, CF देखें, CF हमने अभी बताया ना कि 27 है। चलो जो टर्म्स होती है उसके ऊपर वाली होती है, ठीक है। अब CF होने के बाद फ्रीक्वेंसी कौन सी है भाई साहब, फ्रीक्वेंसी होती है हमारी 11 है ना हमारी फ्रीक्वेंसी, तो 11 ले लेते हैं, चलो ले ली। अब हमारा क्या बचा H दोस्तों मैंने सिर्फ पिछली इंट्रोडक्शन की वीडियो में भी समझाया था। H क्या होता है, दोनों लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच का डिस्टेंस होता है H, ठीक है। तो यहाँ पर लोअर लिमिट और अपर लिमिट जो है, यहाँ पर लोअर लिमिट और अपर लिमिट है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 20 और 25। 25 में से 20 है, कितने बचेंगे 5, यानी कि H हमारा क्या हो गया 5, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन ढंग से क्लियर हो गया होगा ना। अब यहाँ पे देखो सभी वैल्यू हमारे पास है, तो देरी किस बात की, पुट कर देते हैं वैल्यू यहाँ पर। देखो मीडियन ये रहा, L1 कितना है 20 लिख दीजिए, प्लस ब्रैकेट n/2 कितना है 29, ठीक है। CF कितना है 27। सॉल्व करने का भी एक तरीका होता है, वो भी आप देखना भी है। ये F कितना है अपना, F है अपना 11 ब्रैकेट 1 मल्टीप्लीकेशन H कितना है 5, ठीक है। मीडियन इज इक्वल्स टू में 20 प्लस 29 में से 27 गए, 29 में से 27 गए, कितने बचेंगे 2, ब्रैकेट में रहने दो 2/11 मल्टीप्लाई 5। अब देखो 5 का मल्टीप्लाई करके अब इसका 11 को डिवाइड मार दो, या पहले 11 का डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर दो, कुछ भी कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ 20 प्लस 5 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। 5 का मल्टीप्लाई करा, 5 2 10/11। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ एलसीएम नहीं लूँगा, पहले नंबर इस साइड को पूरा उड़ा ही दूंगा। तो जिस साइड जो दिख रही है इसको क्या करेंगे अपन, इसको डिवाइड मार दो। डिवाइड मारा तो 10 में अगर 11 का डिवाइड मारोगे क्या आएगा, अगर आप अंदाजे से भी देखो तो कोई पॉइंट में वैल्यू आएगी ना। तो चलो एक काम करते हैं, अपन मार के देख लेते हैं, है ना। तो कहाँ मारते हैं हम, यहाँ पर, यहाँ मार के देख, नहीं यहाँ नहीं, यहाँ तो अपन को रिस्की हो जाएगा। हाँ ठीक है, रफ कार्य है ना, तो रफ कार्य में करेंगे अपन, ठीक है। चलो आप लोग को तो ये मैं इतनी मेहनत करता हूँ दोस्तों, तो इसलिए प्लीज़ यार एक वीडियो पे लाइक जरूर करिएगा और साथ में सब्सक्राइब करिएगा अगर आप हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब देखो 10 आ गया। अब देखा जाए तो यहाँ पर 10 जो है वो तो 11 से छोटा है भाई, है क्या नहीं। अगर 11 से छोटा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक और जीरो लगानी पड़ेगी। अगर जीरो लगाएंगे तो यहाँ पर हम एक पॉइंट लगाएंगे दशमलव, तो उससे पहले एक जीरो लगा दें। जीरो क्योंकि पॉइंट के पहले जो जीरो होता है ना लगाना पड़ता है, खाली नहीं छोड़ सकते, ठीक है। तो पॉइंट लगा दिया। अब जीरो और पॉइंट लगाने के बाद अब देखो 11 से बड़ा हो गया ये 100। तो अब देखो कि 11 के पहाड़े में 100 कितनी बार आता है, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसे कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हमने पढ़ा कि 11 के पहाड़े में 100 तो आता नहीं है, इससे छोटा नंबर आता है 9 बार आता है। तो क्या 11 9 जा 99, 100 में से 99 जाते हैं, कितने बचते हैं 1। अब तो वो 1 आ गया। अब चाहिए तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पर जीरो या फिर क्रॉस, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक जीरो लगा देते हैं। तो एक जीरो से तो काम होने नहीं वाला, तो फिर से एक और जीरो लगा देते हैं, ठीक है। लगा दिया। अब दोस्तों यहाँ पर अपन ने एक एक जीरो लगाया, तो यहाँ पर पॉइंट तो लग नहीं सकता, लेकिन हाँ हम यहाँ पे एक जीरो जरूर बढ़ा सकते हैं, ये बात याद रखना, क्योंकि हमें एक एक्स्ट्रा जीरो लगाना पड़ा। एक जीरो लगा लिया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक और जीरो जब लगाना पड़ जाता है तो हमें एक पॉइंट यहाँ बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। अब देखो 11 फिर से 9 जा पड़ा, तो फिर से वही आ गया। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये सीरीज ऐसी की ऐसी चलती रहेगी। अगर 2 जीरो लगाएंगे तो फिर एक जीरो यहाँ लगाना पड़ेगा। इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि हम एक काम करते हैं, इसको इसी 3 नंबर तक ले लेते हैं, 0.9090, बस इतना ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है ना 20 प्लस 0.9090 ले लिया। अब मीडियन ले लो इक्वल्स टू में। अब इन दोनों का टोटल कर दो, इन दोनों को टोटल करेंगे तो 20.90 यहाँ तक ले लेते हैं, इतना आएगा आंसर।
तो मीडियन अपनी क्या निकल के आ गई, इतनी। तो ये इसकी वैल्यू है। आई होप आपको फ्रेंड्स यह वीडियो पसंद आ गई होगी। फ्रेंड्स याद रहे, अगर आपको मीडियन का ये इंट्रोडक्शन की वीडियो अच्छे से क्लियर हो गई है तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर कीजिएगा, और साथ में कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा कोई भी स्टूडेंट की है ना कोई भी डाउट अपने मन में रखे। अगर अपने मन में रखेगा तो उसको है ना बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आया, लेकिन अगर डाउट अगर वो हमारे जवान के लिए आएगा अपनी, और हमारे अपने हाथों से कमेंट्स करके बताएगा, तो हम उसके डाउट जरूर क्लियर रहेंगे। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया ना मीडियन क्लास क्या होती है, जी होती है m=n/2, एंड सी एफ क्या होती है, ये इस तरीके से निकाली जाती है। मीडियन में सी एफ निकालना ही पड़ता है। अब एक और बात बता देता हूँ दोस्तों, यहाँ पर जो मीडियन आप निकाल रहे हो ना मीडियन, तो यहाँ पे एक और बात होती है कि सवाल की भी डिफरेंट टाइप होती हैं। मतलब यहाँ पर मैंने जैसे सिंपल तरीके से था ये सब, अब मैं जब आपको एक्सरसाइज आएगी ना तो एक्सरसाइज में मैं आपको बताऊंगा इसके भी कुछ कुछ टाइप्स होते हैं, मोर देन लेस देन जैसी चीज़ भी आएंगी, क्योंकि मैं आपको वो समझाना है। इसलिए अभी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, क्योंकि अगर आपने एक भी वीडियो मिस करी तो आपको ये फ्यूचर में बहुत दिक्कत देगी। क्योंकि ये जो स्टैटिस्टिक्स है ना 9 तक ही नहीं है, 9 10 तक है, ये आपके कॉलेज में भी आएगी। अगर आप में से कोई बच्चा बीकॉम लेता है तो आपके कॉलेज में स्टैटिस्टिक्स नाम से एक सब्जेक्ट आने वाला है जिसमें आपको जी पूरा दिया जाएगा। तो इसलिए अगर आप अभी से इसमें एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो इसलिए अभी से बन जाइए और बाद में आपके बहुत काम आए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को गुड लक।